हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर सिलेबस पार्ट। सो हम सिलेबस शुरू करेंगे और जो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में से सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिससे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू मी इज़ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं पॉलिटी हुए, इकोनॉमी हुआ, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही डिराइव होते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। सो अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने भी को समझना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, कोरिलेट करना, चीज़ें, इंटरडिपेंडेंस को समझना। ऑल्दो हिस्ट्री भी अल्टीमेटली ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफी ही ग्राउंड सेट करती है हिस्ट्री के लिए, लेकिन अगर स्टार्ट ज्योग्राफी से कर देंगे तो वो बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर यूपीएससी सिलेबस जर्नी विद आवर हिस्ट्री। सो हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू करने से पहले व्हाट आई वांट टू गिव यू इज आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अस, हमारी कहानी। सो वी आर ह्यूमन बींग्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट का वाइज और नॉलेज और स्पेसिफिक चीज़ों के डिटेल नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हमें ओवरऑल मोटा मोटी मतलब कंप्लीट पिक्चर भी हमें क्लियर हो। सो इन द स्टोरी ऑफ ह्यूमन, सो ह्यूमन हिस्ट्री आज मैं डिस्कस करूंगा एकदम लेमैन टर्म में, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, एकदम जितना मैंने इसके लिए कोई नोट्स या कुछ वैसा कोई बुक रेफरेंस नहीं किया है, जितना मेरा मतलब पर्सनल नॉलेज से होगा आई विल जस्ट शेयर विथ यू, ताकि आपको भी, एंड यू जस्ट हैव टू लिसन इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अगर थोड़ा बहुत अपने लेवल पे नोट्स बनाना है या कुछ लिखना है तो यू कैन डू इट, बट व्हाट आई वांट, जस्ट इंजॉय इट, जस्ट लिसन इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, जस्ट नो कि ह्यूमन हिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोड आए जिन्होंने अल्टीमेटली ह्यूमन को वो बनाया जो आज ह्यूमन बीइंग और हम सब हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर स्टोरी, दैट इज ह्यूमन बीइंग स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्लीज़ डोंट माइंड, इसमें मेरे राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है और मेरे स्पेलिंग पे भी ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है तो स्टोरी पे ध्यान देना है कि चीज़ें कैसे डेवलप हुई। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि हमारी हिस्ट्री है। इट इज़ मोस्टली वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। सो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? सो ऊपर आ जाते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी होगी सबसे पहले कितना सबसे शुरू से शुरू करते हैं। सो 13.4 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग। और हमें पता है बिग बैंग से ही यूनिवर्स बना, फिर विद द टाइम स्टार्स बने, फिर हमारा सोलर सिस्टम बना, फिर अर्थ बना। अर्थ धीरे धीरे डेवलप हुआ और उसमें पानी आया। पानी के बाद सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आया। उसके बाद बिग बैंग के बाद वो सारे फास्ट फॉरवर्ड में अर्थ बना हमारा, और उसके बाद अर्थ में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। उसके बाद इनका इवोल्यूशन हुआ। सो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चलता गया, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर मतलब पहले प्लांट बने, फिर एनिमल्स बने, फिर धीरे धीरे वो लैंड पे आए, फिर हिस्ट्री आगे बढ़ती गई। वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। फिर डायनासोर आया, डायनासोर एक्सटिंक्ट किया, और फिर धीरे धीरे विद द टाइम ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए। सो ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है, सो अब और हिस्ट्री में आगे जाते हैं। सो ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है, जो हम मान के चलते हैं, दैट स्टार्टेड अराउंड, जो भी जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली टाइम पीरियड वी विल गेट टू नो। अभी जस्ट जितना मुझे याद होगा आई विल जस्ट डिस्कस इट। सो उतने जस्ट लिसन इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, उतने मतलब स्पेलिंग और उतने टर्म्स में नहीं जाने हैं। सो बेसिकली 2 मिलियन ईयर पहले यानी कि 2 मिलियन ईयर हमारा इसमें 20 लाख साल पहले जो पहले ह्यूमन बीइंग्स आए। सो पहले ह्यूमन बीइंग्स क्या आते हैं, वो उनको होमो
इरेक्टस कहते थे। होमो इरेक्टस इसलिए कहते थे कि वो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो पहले सब जानते हैं कि बंदर से इवॉल्व हुआ, लेकिन जो वो होते हैं जैसे बंदर होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, वो 4 पैर पे चलते हैं। होमो इरेक्टस सबसे पहले जो होमो इरेक्टस आए उनको होमो इरेक्टस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 2 पैर पे चलने लगे। सो यहाँ से फिर हमारे ह्यूमन बीइंग का टेक्निकली वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि हम नॉर्मली आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग दूसरे एनिमल से इस बात पर से वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है कि ऑल्दो हमारे 4 लिम्स हैं बट वी वॉक ओनली ऑन 2 लिम्स। ऐसा कोई भी दूसरा एनिमल नहीं है जो 2 पैर पे चलता है, या मतलब मोस्टली एनिमल नहीं चलते हैं, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। सो होमो इरेक्टस है। अब होमो इरेक्टस भी जस्ट होमो सेपियंस के इसमें जो 2 पैर पे चलते थे इनमें भी बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट हुआ। और फिर एक द टाइम इट इज़ आई थिंक अराउंड 80,000 ईयर्स पहले मॉडर्न ह्यूमन आए जिनको होमो सेपियंस भी कहा जाता है। ठीक है, सो होमो सेपियंस भी कहा जाता है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब होमो सेपियंस, सो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ठीक है भाई होमो सेपियंस आ गए। तो अब क्या था कि होमो सेपियंस आए, ये दूसरे एनिमल से डिफरेंट थे बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट। मतलब ये इनमें थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग था, इनमें सोचने समझने की शक्ति थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नॉर्मल जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जो कि दूसरे जानवर करते हैं, वो जो एक जैसे कि हम जानते हैं जैसे दूसरा जैसे शेर है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब मेन एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जो कि मतलब भूख लगे, गुस्सा, ये सारी फीलिंग्स उसमें होती है। बट जैसे ह्यूमन बीइंग्स इनसे डिफरेंट इसलिए होते हैं कि वो सोचते हैं, वो डिफरेंट करने की एबिलिटी रखते हैं। नॉर्मल जानवर खुद से डिफरेंट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन जनरली डॉग पूरे इवोल्यूशन में इन्वायरमेंट चेंज हुआ होगा तो उसमें अडॉप्ट किया होगा, बट वो खुद से कभी एफर्ट लगा के चीज़ें अपने लाइफ में चेंज लाने के एनिमल उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं। अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करने के उतने ज़्यादा थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग जितना अपने इन्वायरमेंट को यूज़ कर पाते हैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, सो दूसरे एनिमल्स इतना नहीं कर पाते हैं। तो ह्यूमन में थिंक करने की एबिलिटी होती है, सोचने की, समझने की, बेसिक लॉजिकल थिंकिंग ह्यूमन बीइंग को दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाती थी, होमो सेपियंस को। तो विद द टाइम होमो सेपियंस क्या करते गए, अपना डिफरेंट टूल्स यूज़ करते गए। सो शुरू में तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन इसमें चेंजेस आया वो यूज़ ऑफ स्टोन करने लगे और यूज़ ऑफ फायर। सो फायर और स्टोन के यूज़ से क्या हुआ कि वो अपने इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज लाते गए। फॉर एग्जांपल फायर यूज़ करके जानवर से खुद को ठंडा रखने, खुद को गर्म रखना, या दूसरे जानवर से खुद को प्रोटेक्ट करना, या अपना फूड कुक करके खाना की एबिलिटी। और स्टोन यूज़ करके वो मतलब फॉर एग्जांपल जो दूसरे जानवर होते हैं जो मतलब स्टोन या दूसरे टूल्स यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें कर पाते हैं जिसके वो फिजिकली कैपेबल होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग उनका दांत होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें वो तोड़ पाएंगे। बट विद द यूज़ ऑफ स्टोन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू ब्रेक एंड मतलब धीरे धीरे वो वैसे काम करने लगा जिसके वो फिजिकली कैपेबल भी नहीं था। फॉर एग्जांपल हाथ से चीज़ें नहीं टूट सकती थी, बट स्टोन को यूज़ करके, स्टोन टूल को यूज़ करके वो बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ने लगा, एनिमल्स को कट करने लगा। सो यूज़ ऑफ स्टोन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग का यूज़ ऑफ स्टोन और फायर ये ह्यूमन हिस्ट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था। फिर धीरे धीरे स्टोन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए। पहले बिग स्टोन यूज़ करता था, फिर उसके बाद स्मॉल स्टोन का साइज स्मॉल होता गया, स्मॉल से वो और ज़्यादा शार्प हो गया। अब छोटे स्टोन से भी वो बड़े बड़े जानवरों की चमड़ी काट सकता था, अब खुद को पहनने के लिए कपड़े बना सकता था, जिससे वो हार्श इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल सडन इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठंडा आ गया, तो जो जानवर अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे वो मर जाएंगे ठंड में। बट ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगा, चाहे वो कपड़ा पहन के हुआ या आग जला के हुआ। तो
ऐसे काम चलता रहा ह्यूमन की हिस्ट्री में, काफ़ी सब चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अभी भी ह्यूमन बीइंग जस्ट स्टोन यूज़ करके अपनी लाइफ थोड़ी इजी तो बना सकता था, बट फिर भी वो हंटर गैदरर ही था। मतलब स्टोन यूज़ करके हंटिंग करता था, जानवर को मारता था, खाता था, या कोई फल हुआ, फ्रूट हुआ। यानी कि बेसिकली अभी के जो ह्यूमन थे हमारे होमो सैपियन, वो हंटर एंड गैदरर थे। यानी कि हंट करेंगे, चीज़ें गैदर करके रखेंगे तो खाना खाएंगे। सो अपनी चीज़, इन दोनों की चीज़ों की क्या प्रॉब्लम होती है कि हंटिंग गैदरिंग में क्या होती है कि चीज़ें लिमिटेड होती हैं। जब तक वहाँ जानवर है तब तक तो आप वहाँ से फूड, जानवर है, प्लांट है, तब तक तो आप फूड ले सकते हो। बट फॉर एग्जांपल ठंड आ गया, प्लांट मुरझा गए, या सीज़न नहीं है प्लांट का, और जानवर भी मान लो एक टाइम के बाद हंट करने के बाद ख़त्म हो गया या कहीं माइग्रेट कर गया, फिर यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका मतलब हंटर गैदरर होने के वजह से ह्यूमन बीइंग सेटल नहीं थे कोई एक जगह पे, हमेशा माइग्रेट करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ आता है। एक छोटा मोड़ ही समझ लो, छोटा मोड़। फिर विद द टाइम ह्यूमन क्या करने लगे, विद द टाइम क्या करने लगे, जानवर हंट करते थे। अब वो देखते थे कि जानवर हंट कर सकते हैं, कुछ जानवर को वो पाल के अपने घर में भी रख सकते थे। फॉर एग्जांपल कुछ डॉग टाइप के जानवर को अगर वो रखेंगे, वो हंटिंग में उनके मदद करने लगे थे। और कुछ शीप या गोट टाइप के जानवर को अगर वो पाल लें तो उनको जंगल में जाके रिस्क लेके हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे वो अपना फूड, मिल्क या मीट को ऑब्टेन कर सकते थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ह्यूमन के सर्वाइवल, बेसिकली सारा खेल सर्वाइवल का है। जो भी जैसे नॉर्मली नेचर क्या होती है कि कोई भी स्पीशीज आता है वो आराम से सरवाइव करता है जब तक नेचर उसको सरवाइव करने देती है। ठीक है, जिस दिन नेचर में कोई चेंज आया जिसको वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है, वो स्पीशीज टेक्निकली एक्सटिंक्ट हो जाता है। बट ह्यूमन, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट, वो अपने हिसाब से अपने सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग को चेंज कर सकता था, तो ही स्टार्टेड अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर नेचर बदल भी जाती थी तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर पाया। सो ऑल दीज थिंग्स, डेवलपमेंट जो भी होती गई वो ह्यूमन के सर्वाइवल में मदद करती गई। सो पहले के टाइम में सर्वाइव मतलब जिंदा रहना ही एक चैलेंज है। तुम पैदा हुए और कोशिश करना है कि जिंदा रहो, रिप्रोड्यूस करो और उसके बाद मर जाओ। मेन सर्वाइवल वॉज द मेन मोटिव, टू रिमेन अलाइव, जो कि जानवर में, जंगल में आज भी वही रूल चलता है कि सर्वाइवल, जिंदा रहना है। तो ह्यूमन बीइंग का भी वही सर्वाइवल था। और ये सारे जो ह्यूमन बीइंग्स जो टूल्स थे, फायर था, स्टोन टूल था, भी ये सारे उसके सर्वाइवल में मदद करते थे। ठीक है, उसके बाद जो फिर आया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि अब वो एनिमल को पालने लगा। इससे उसके सर्वाइवल चांसेस और बढ़ने लगे, क्योंकि अब वो एनिमल को पाल सकता था, ब्रीड कर सकता था। सो एनिमल मतलब एक कंटिन्यूटी होगी उसके पास। अगर गाय काउ टाइप का या कुछ ऐसा एनिमल पालता है जो कि मिल्क देगी, तो वो कंटिन्यूसली फूड का सोर्स हो गया उसका। या हेन को पाल ले या गोट को पाल ले, तो फिर उसके मीट का या फूड का सोर्सेज रहता था। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ह्यूमन हिस्ट्री में आया जब ह्यूमन एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। सो डोमेस्टिकेशन, मेरे ख्याल से डोमेस्टिकेशन सबसे पहले एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन याद रखो कि एक जीरो टाइमलाइन है। ठीक है, तो जीरो टाइमलाइन है, ये बेसिकली जीसस थे, उनका बर्थ का टाइम है। उसके बाद की दुनिया तुम्हारी एडी है और इसके पहले की दुनिया तुम्हारी बीसी है। तो बेसिकली जीसस को जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली यूरोपियन वाली सिस्टम हम फॉलो करते हैं। सो एडी या इसको सीई भी कहते हैं, यानी कि कॉमन एरा, इसको बीसी कहते हैं, यानी कि बीसीई भी कहते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। सो बेसिकली हम ये धीरे धीरे अब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मान लो कि 2023 है, इसका मतलब जीसस के बर्थडे से 2023 साल बीत चुका है। अगर मैं कहूँगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड अराउंड 10,000
BCE। सो इसका मतलब जीसस के बर्थडे से मतलब 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ था, और आज के हिसाब से बस 2000 ऐड कर दो, यानी 12,000 पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ था। उसके बाद एनिमल को डोमेस्टिकेट करने के 2000 बार ह्यूमन बीइंग ने सबसे बड़ा तीर मारा फायर के बाद, ऑब्वियसली क्योंकि फायर से सर्वाइवल ईजी हो गया था। सबसे बड़ा तीर मारा एग्रीकल्चर। ये अराउंड 8000 BCE में ह्यूमन एग्रीकल्चर किया। अब एग्रीकल्चर होने से क्या हुआ कि अब उसको हंटर गैदरर नहीं रहा। मतलब देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से भी फूड सोर्सेस हो सकते हैं, बट वो थोड़े बहुत आपूर्ति हो सकती है, वो कंप्लीटली नहीं कर सकता है। फिर भी तुमको जाके टाइम टू टाइम हंटिंग करनी पड़ेगी और तुमको गैदरिंग करनी पड़ेगी फ्रूट्स के या रूट्स, डिफरेंट नट्स को गैदर करना पड़ेगा जिसको खाया जा सके। लेकिन एग्रीकल्चर आने के बाद ये सारी चीज़ें बदल गए। अब एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिक एनिमल को यूज़ करके ह्यूमन को एक जगह से दूसरे जगह जाने की नीड खत्म हो गई। अब वो एक जगह पे रह के आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता था, और इससे फर्दर उसका सर्वाइवल चांसेस बढ़ता गया। सो सर्वाइवल चांसेस इतना मैं इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर्वाइवल चांसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। जितना सर्वाइवल चांसेस कम रहेगा, उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन उतनी कम रहेगी, और जैसे जैसे सर्वाइवल चांस बढ़ता जाएगा उसकी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है। सो एग्रीकल्चर के आने से सर्वाइवल चांसेस बढ़ा। अब उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करना पड़ता था। ठीक है। सो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करना पड़ता था, और ये एक इम्पॉर्टेंट फेज था ह्यूमन हिस्ट्री में कि अब वो एक जगह पे सेटल्ड होना, अब मतलब होना उसके लिए पॉसिबल हो गया। एक जगह पे देखो, ट्रैवल करना हमेशा से डेंजरस एक्टिविटी है। आज भी इंडिया का डेटा देखो तो रोड एक्सीडेंट में लाखों लोग मरते हैं हर साल। सो पहले के टाइम में तो और भी डेंजर था, जंगली जानवर थे या दूसरी चीज़ें थी, तो ट्रैवलिंग वॉज ऑलवेज रिस्की। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में कुछ भी हो सकता है, हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, ऊपर से गिर सकते हो, जानवर खा जाएगा। बट जैसे तुम एक जगह सेटल होगा ना, यू कैन मेक योर होम, अपना बाड़ा बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, तुम्हारी सर्वाइवल की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। सो जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ 8000 BC पे, इसी टाइम में ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हुआ। सो जो जानवर, जो ह्यूमन बेसिकली जानवर वाली लाइफ जीता था अब तक, टेक्निकली जानवर भी यही करते हैं, मतलब शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शेर है और अगर जैसे हिरन है, वो घास की तलाश में या फूड की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। हाथी भी माइग्रेट करते हैं, आज भी माइग्रेट करते हैं वाटर की तलाश में। ह्यूमन भी बस वही करता था। बस ह्यूमन और दूसरे जानवर में पहले ये फर्क हुआ करता था कि ह्यूमन के पास चूंकि अपने माइंड यूज करने की एबिलिटी थी, तो वो अपने आसपास की चीजों को यूज कर पाता था, जिसके वजह से वो विद द टाइम उसने फायर डेवलप कर लिया था, विद द टाइम उसने स्टोन टूल यूज करना डेवलप कर लिया था, विद द टाइम वो लेदर के कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस दूसरे एनिमल से इंक्रीज होते गए। लेकिन अभी भी उसका बस यही फर्क था कि ह्यूमन बीइंग थोड़ी दूसरी टूल यूज करके बड़े बड़े जानवर को भी मार गिराता था, लेकिन अभी भी वो जानवर को तरह ही था, जंगल में एक जगह से दूसरे जगह जाता था फूड की तलाश में। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, अब ह्यूमन वो बन गया जो आज के ज़माने में हम ह्यूमन को जानते हैं। जैसे हर आदमी का आज एक एड्रेस होता है, घर होता है। आज मतलब जो ह्यूमन एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं उनको नोमाड्स अलग टर्म दे दिया जाता है, या कुछ और कहा जाए, या होमलेस कहेंगे या नोमाड्स कहेंगे, वो कहेंगे। बट जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक पता होगा, एक जगह वो रहता होगा। और यहीं से ह्यूमन बीइंग की नेक्स्ट फेज ऑफ हिस्ट्री शुरू हुई एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से सेटलमेंट आई, सेटलमेंट से स्थिरता आई जीवन में, जिसके वजह से ह्यूमन के सर्वाइवल चांसेस बढ़े, उनको पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिला, और हिस्ट्री को फर्दर आगे डेवलप होने का मौका मिला। सो अब एग्रीकल्चर के बाद से कैसे हिस्ट्री में ह्यूमन की हिस्ट्री की स्टोरी कैसे आगे बढ़ी, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।